शैतान की वास्तविकता के बारे में हम अनजान नहीं हैं। पवित्र बाइबल इस बारे में बहुत कुछ हमें सिखाती है और बताती है। पुराने नियम में भी और नए नियम में भी शैतान और उसकी गतिविधियों को हम अक्सर देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान की आत्माओं के साथ डील किया और उन्हें लोगों के अंदर से निकाला, और उसके चेलों ने भी वैसा ही किया। और रिसेंटली पिछले 1-2 दिन से हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारी 1-2 फैमिलीज है यहाँ पर जिनके साथ यही डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं, और हम भी शैतान की इन ताकतों के साथ डील कर रहे हैं और लोगों को इन बुरी ताकतों से, दुष्ट की ताकतों से डिलीवर कर रहे हैं प्रभु यीशु के अनुग्रह और उसकी आत्मा, उसकी ताकत के साथ है। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डिमोनिक पोजेशन है ये एक रियलिटी है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी इसके साथ डील करी, हम भी इस चीज को आज डील कर रहे हैं। बाइबल इस बात के ऊपर बड़ी क्लियर है, और इनफैक्ट आज के दिन भी ये एक ऐसी सच्चाई है जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमें इस चीज का सामना करना पड़ता है। किस चीज का? डिमोनिक पोजेशन का। कई लोग इसका इनकार करते हैं, यहाँ तक कि कई क्रिश्चियंस भी, कई चर्चेस भी, कई ऐसे थियोलॉजिकल स्कूल हैं जो इस बात को डिनाई करते हैं। लेकिन बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जब ये बाइबल पूरी लिखी गई तो ये डिमोनिक पोजेशन, लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा का आना बंद हो गया, खत्म हो गया। नहीं, ऐसा हमें देखने को कभी नहीं, कहीं भी नहीं देखने को मिलता है बाइबल में। ये उस वक्त भी हुआ था, और प्रभु यीशु ने कहा था कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तो इसका मतलब है कि ये बाद में भी होगा। और हाँ, ये हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। शैतान आज भी यूनाइटेड है, एक होकर लोगों को नाश कर रहा है, जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, यहाँ तक कि मौत को भी लेकर आ रहा है। और वो यूनाइटेड है, यूनाइट होकर वो बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लेकर जा रहा है और परमेश्वर से दूर कर रहा है, प्रभु यीशु से दूर कर रहा है। हम इसकी एग्जाम्पल बाइबल में भी देख सकते हैं। एक इंसान जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो सेना थी, लीजियन था। चलिए हम प्रभु यीशु और इस सेना के बीच में, जो शैतानी सेना थी, इसके बीच में जो वार्तालाप, जो कन्वर्सेशन हुई, चलिए हम उसे देखते हैं। मरकुस अध्याय 5 वचन 6 से लेकर 9 तक को हम पढ़ेंगे। देखिए कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा कि हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु ने उससे कहा कि तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु से कहा कि मेरा नाम सेना है। इंग्लिश में लिखा है वी आर लीजियन, क्योंकि हम बहुत हैं, हम बहुत हैं। तो इस वचन में आपने इस एक बात को नोटिस किया कि वो सिंगुलर से, एक वचन से कैसे प्लूरल यानी बहुवचन हो गए। उसने कहा कि मेरा नाम सेना है, मेरा नाम, यहां पर सिंगुलर, क्योंकि हम बहुत हैं, प्लूरल। They are united and they work as united. इस बात को ध्यान दें कि ये जो लीजन यानी जो सेना है, इसको तकरीबन मसीह, न्यू टेस्टामेंट जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि ये 3000 से लेकर 5000 तक लोगों की एक सेना होती थी। और वही है जिसे यहाँ पर शैतान रेफर कर रहा है कि हम तकरीबन इतने जन हैं। और इससे हम एक और चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इंसान, यस, एक इंसान अपने अंदर, अगर हम 3000 भी लेकर चलते हैं, 3000 दुष्ट आत्माओं को समा सकता था, समा सकता है, समाये हुए था एक इंसान, 3000 दुष्ट आत्माएं। अब शैतान का, दुष्ट आत्माओं का मकसद क्या है, टारगेट क्या है? वचन हमें इस बात को क्लियर करता है, प्रभु यीशु इस बात को क्लियर करते हैं यूहन्ना 10:10 में, कि शैतान आता है चोरी करने के लिए, हलाक करने के लिए यानी मारने के लिए, और नाश करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। और शैतान ऐसा कैसे कर रहा है? अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव पूरी दुनिया में, हर फील्ड में
पहुंचाकर हर फील्ड में उसका प्रभाव है, उसका इन्फ्लुएंस है। ऐसे शैतान लोगों के अंदर इन अपने 3 ऑब्जेक्ट्स को, 3 टारगेट्स को पूरा कर रहा है, लोगों को चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और मारने के लिए। तो हमें इस बात को भी आज अच्छी तरह से समझना होगा कि ये जो शैतान है या उसके दूत हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि कोई मुंह उठा के इधर चला गया, कोई उधर चला गया। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, एक ऑर्गेनाइज्ड बेस के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो मिलकर टारगेट के साथ, प्लान के साथ अपना काम कर रहे हैं। टारगेट उनके अलग अलग हैं। मसीहों को कैसे डिसीव करना है, गैर मसीहों को कैसे डिसीव रखना है, ये सब वो कर रहे हैं मिलकर, एक प्लान, एक योजना के साथ। अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानना चाहते हैं उस इंसान से जिसने इसका अनुभव किया है, तो मैं आपको ये टेस्टिमनी रेकमेंड करूंगा जो कि हमारे चैनल के ऊपर है। आप अगर सर्च भी करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं, टेल द ट्रुथ याकूब जॉन रेमिराज टेस्टिमनी। आपको ये टेस्टिमनी मिल जाएगी। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही डिटेल से अपने एक्सपीरियंस से बताया है, क्योंकि वो खुद एक शैतान का महायाजक रहा था। सो प्लीज उस टेस्टिमनी को जरूर देखिए, आपकी काफी हेल्प होगी, आप काफी ब्लेस होंगे उस वीडियो को देखने के बाद। नाउ वी कंटिन्यू। इस बात को आज हमें समझना बहुत जरूरी है कि शैतान इंसान से नफरत करता है। हाँ, शैतान इंसान से नफरत करता है और ये उनकी नफरत यूनाइटेड है। और इस नफरत को वो इस हद तक लेकर जाते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश चर्च के अंदर, चर्च के बाहर भी, कि लोगों को परमेश्वर से और सच्चाई से दूर रख सकें, लोगों को नाश कर सकें, लोगों की जिंदगियां, परिवार, घर, सोसाइटी, देश, समाज, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकें। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो हर फील्ड में अपना पैर जमा चुके हैं। और मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर देता हूं कि उन्होंने चर्च को भी नहीं छोड़ा है, चर्चेस में भी उनका काम है, बहुत तेजी से। अब आपको ये आत्मा चाहिए डिसर्नमेंट की, देखने के लिए कि आप खुद परख सकें, खुद देख सकें। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए कि आप सतर्क रह सकें कि कौन सी आत्मा परमेश्वर की तरफ से है और कौन सी आत्मा शैतान की तरफ से है, क्योंकि दोनों आत्माएं आज कलीसियाओं में भी काम कर रही हैं। काउंटरफीट आत्मा, नकली आत्मा। अब चलिए हम एक वचन पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रभु यीशु से सीखते हैं कि उन्होंने दुष्ट आत्माओं के बारे में और क्या सिखाया। ये एक काफी फेमस वचन है दुष्ट आत्माओं और पोजेशन को लेकर। यहाँ मत्ती अध्याय 12 वचन 43 में यूं लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा, जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम यानी आराम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वह उसमें बैठकर वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अब इस वचन में प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं के बारे में हमें कुछ बहुत ही अद्भुत बातें सिखा रहे हैं, जिन्हें कि हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि डीमन पोजेशन होता है और दुष्ट आत्माएं लोगों से बाहर निकलती हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि ये जो शैतान हैं वो किसी के अंदर काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए किसी जगह को ढूंढती हैं, कोई घर को ढूंढती हैं, किसी बॉडी को चाहती हैं जिसके अंदर जाकर वो ऑपरेट कर सके, अपना काम कर सके। और जब कोई इंसान बिल्कुल खाली है, आत्मा में खाली है, उसके अंदर वचन नहीं है, परमेश्वर का मसा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, तो वो बहुत ही इजीली लायबल है कि आसानी से शैतान उसके अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि उसे एक खाली जगह मिल जाती है अपना डेरा या अपना घर वहां पर बसाने के लिए। और मैं यहाँ इसी वचन से आपको शैतान का, दुष्ट आत्माओं का एक ये भयंकर रूप भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि मैं वापस अपने उसी घर में चली जाऊंगी, अपने उसी घर में चली जाऊंगी। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं
ये इंसानी शरीर को अपना घर बताती हैं और अपना घर बना लेती हैं। इंसानी शरीर को ये अपना घर बनाती हैं। तो एक बात यहाँ पर नोटिस करी आपने, इंसानी शरीर को शैतान कहता है, दुष्ट आत्मा कहती हैं कि मेरा घर, अपना घर। भले ही शैतान ने इस शरीर को नहीं बनाया, भले ही उसने इस शरीर को तैयार नहीं किया, भले ही उसका कोई इसके ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन ये नेचर है दुष्ट आत्माओं का। ये नेचर है, सिंपली कहें कि लूसीफर का। वो परमेश्वर की जगह अपनी बनाना चाहता है। वो परमेश्वर की जगह जिसे उसने तैयार किया है, वो उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है। एंड वी सी द ऑडेसिटी ऑफ द एनिमी व्हेन ही सेज माय हाउस, कि मैं अपना घर, मैं वहां जाऊंगी अपने उसी घर में। यस, तो ये शैतान का एक नेचर है। घमंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है, प्राइड यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वो चीज दिखाई दे रही है जो वो शुरुआत से चाहता था कि परमेश्वर का जो है वो मेरा हो जाए, जो चीज परमेश्वर ने तैयार करी है मेरी हो जाए, जो वर्शिप परमेश्वर की है वो मेरी तरफ आ जाए। और एक और चीज जो हम इस पैसे से सीख सकते हैं वो ये भी है कि शैतान या दुष्ट आत्माएं, दे डोंट इजीली गिव अप, वो आसानी से छोड़ नहीं देती हैं। जब दुष्ट आत्माएं किसी इंसान से निकलती हैं तो वो वहीं दोबारा आकर चक्कर लगाती हैं, देखती हैं कि क्या हम दोबारा यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, क्या इस घर में कोई और तो नहीं आ गया है। और अगर कोई नहीं है, अगर घर खाली है, साफ सुथरा है, तो वो फिर आकर अपना घर, अपना अड्डा वहां बना लेती हैं। तो ध्यान दें, एक खाली घर जिसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक दुष्ट आत्माओं के लिए इन्विटेशन हो जाता है कि आसानी से किसी में प्रवेश करने के लिए। और इससे हमें ये बात भी जाहिर होती है कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये देखती हैं और चीजों को, इंसानों को, रूहों को ऑब्जर्व करती हैं। और यहां पर हम कुछ और भी सीखते हैं, जैसे प्रभु यीशु यहां बता रहे हैं कि जब घर साफ सुथरा होता है और बिल्कुल खाली होता है तो दुष्ट आत्माएं आती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं, तो फिर वो अकेले रहना नहीं चाहती हैं। वो वापस जाती हैं और अपने साथ अपनी टीम को और लोगों को और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं। वो घर जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था कि किसी नई चीज को उसके साथ भरा जाए, कोई नई शख्सियत या नई आत्मा उसके अंदर मूव इन करे। लेकिन जब कोई और आत्मा मूव इन नहीं करती तो यही आत्मा दोबारा से आकर देखती है, जांचती है, ऑब्जर्व करती हैं। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि दुष्ट आत्माओं के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सोच सकती हैं, योजना बना सकती हैं, पावर है उनके ऊपर, उनके पास ऑब्जर्व करने की, सोचने की, विचारने की, योजना बनाने की और दूसरे लोगों को भी इनवाइट करने की। अब ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो हम इस वचन से सीखते हैं, प्रभु यीशु की बातों से सीखते हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम वचन 45 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं। हाँ, ओके, समझिए इस बात को कि अपने से भी बुरी। फिर सोचिए, अपने से भी बुरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहली बात तो सारी आत्माएं यूनाइटेड हैं, एक साथ काम करना चाहती हैं। दूसरी बात, अपने से भी बुरी, कि सारी दुष्ट आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। एक दुष्ट आत्मा के पास ज्यादा ताकत है, दूसरे के पास उससे भी ज्यादा है, और सारी आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। ये वचन कह रहे हैं, और मोर अप्रोप्रिएटली मैं कहूं कि बात प्रभु यीशु कह रहे हैं कि ये दुष्ट आत्मा जब जाती है, घर को सजा हुआ देखती है, सुना देखती है, खाली देखती है, साफ सुथरा देखती है, वो जाती है और अपने से भी बुरी, अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है। सो ऑल डीमंस आर नॉट द सेम। ये वचन हमें सिखाता है कि दुष्ट की आत्माओं में भी लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। वचन क्लियर कर रहा है इस बात को। तो शैतान रियल है, पोजेशन रियल है। ये जो डिमोनिक पोजेशन है, दुष्ट आत्माओं के साथ लोगों का ग्रस्त होना, ये बिल्कुल रियल है, रियलिटी है। अगर किसी को कोई प्रूफ चाहिए, अगर किसी को कोई संदेह है, तो प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट करो, मैं आपको उन लोगों से मिला सकता हूं
जिन्होंने इन सब चीजों का अनुभव किया है और अभी भी कर रहे हैं, आज की डेट में भी। ओके, जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस पिछली रात को ही हम किसी के घर में गए थे एक लड़के के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जो कि पोजेस्ड था। नो, शैतान की आत्माएं काम कर रही हैं, ना सिर्फ ऐसे लोगों को पोजेस करके वरन दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस जमा कर अलग अलग जरियों से, सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू, गानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू और ऐसे बहुत सी चीजों के साथ। इसीलिए यही कारण है कि हम कहते हैं कि प्लीज बॉलीवुड और हॉलीवुड को मत देखिए, बिकॉज देयर इज सो मच बिहाइंड द सीन दैट वी कैन नॉट सी। बहुत कुछ है जो कि आत्मिक राज्य में, आत्मिक हुकूमत में या आत्मिक हवाओं में हो रहा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ एक रियल इंसिडेंट को शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 1970 की, 1970 की। कि एक परमेश्वर के दास थे, पास्टर से, और इसी विषय के ऊपर वो बात कर रहे थे। और उसी साल एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड हॉरर मूवी रिलीज हुई और पास्टर ने अपने विश्वासियों से, लोगों से कहा कि प्लीज इस फिल्म को देखने मत जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कोई परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के लोगों की बात को मानना नहीं चाहता है, स्पेशली जवान लोग। तो एक जवान लड़की ने पास्टर की इस बात को नजरअंदाज किया और कहा कि इतनी फेमस मूवी है, इतनी ब्लॉकबस्टर, इतने लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी जाऊंगी और मूवी को देखूंगी। और वो गई। और जब वो उस मूवी को देख रही थी तो मूवी के बीच में ही वो खुद बताती हैं कि उसके अंदर कुछ चला गया। ऐसा हुआ कि उसने किसी आत्मा ने उसके अंदर एंट्री कर ली है। वो अपने घर गई, अपनी माँ से बात करी और कहा कि मुझे पहले जैसे महसूस नहीं हो रहा है, मैं अब पहले जैसी नहीं लग रही हूँ, मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। जब मैं अब फिल्म देखने गई तो उस फिल्म को देखने के दरमियान ही कोई आत्मा, कोई जोर, कोई ताकत, कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। और उसके पेरेंट्स ने इस बात को नजरअंदाज किया और कहा कि कोई बात नहीं, आप डरावनी फिल्म देख रहे थे, हॉरर मूवी थी, इस कारण आपको डर लगा होगा, झटका लगा, सो डोंट वरी, चिंता मत करो, सो जाओ। और जैसे ही रात होना शुरू हुई तो उस परिवार ने अपने पूरे घर में कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक चीजों को अनुभव करना शुरू कर दिया। ऐसी चीजों को उन्होंने अनुभव किया जिन्हें उन्होंने ना तो पहले कभी सुना, ना देखा, ना अनुभव किया था। और आधी रात को वो जो आत्मा उसके अंदर गई थी वो जाहिर होने लगी, उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। फिर पास्टर को बुलाया और इस लड़की को शैतानी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से आजाद किया गया। और तब से लेकर बाद में वो लड़की कभी फिल्म देखने नहीं गई। Just scared me to death. Things just like this really scared me to death. I'm just nervous. Do you remember what particular scene it was that When she was in, what was it? When she was in a room, the doctors came in and I guess it was when she was talking the devil's voice. और यही कारण है कि हम वार्न करते हैं, सावधान करते हैं, प्लीज मत देखिए। स्पेशली हॉरर मूवी, जो शैतानी मूवीज होती हैं, इनसे दूर रहिए, क्योंकि इनके थ्रू आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि ये आपके अंदर आए, आपके घर में प्रवेश करें। इन दरवाजों को बंद कर दो। ओके, तो सिर्फ यही नहीं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये अलौकिक अद्भुत कार्य, आपको हैरान कर देने वाले अचंभे काम भी कर सकती हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके वचन 16 में, यहाँ पर लिखा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है पौलुस की, वो कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। सूद से यानी प्रोफेसी करना, किसी के बारे में बता देना कि तुम ये हो, तुम वो हो, ये सब कुछ करके ये दुष्ट आत्मा, वचन में लिखा है कि अपने स्वामियों के लिए, अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। ये जो लड़की थी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, ये अद्भुत काम कर रही थी, ये लोगों को अचंभा कर रही थी, जिसके कारण उसके जो मालिक थे
वो इस लड़की को यूज कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए। लेकिन जब इस लड़की का सामना हुआ संत पौलुस के साथ, तो संत पौलुस ने उस आत्मा को जो उस लड़की के अंदर थी उसे झिड़का और उसे कहा कि इस लड़की को छोड़ दे, और वो दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। तो इससे हमें यह जाहिर हो जाता है कि शैतान के पास ताकत है अलौकिक करने की, अलौकिक दिखाने की और लोगों को हैरान करने की, ऐसे काम करने की जो कि इंसानी समझ के बाहर हैं। शैतान वाकया में अद्भुत, हैरान कर देने वाले काम कर सकता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये परसों ही की बात है। हमारे यहाँ एक जवान लड़की है और उसे डीमन पोजेशन हुआ था, शैतान की आत्मा के साथ वो ग्रस्त थी। अब ये जो लड़की शैतान की आत्मा के साथ ग्रस्त थी, उसके एक अंकल हैं और उन अंकल की बेटी की शादी हो गई थी। अब उनकी शादी हो गई थी थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले ही, और हो सकता है उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी थी, जिसके कारण वो लड़की थोड़ा बीमार रहने लगी और वो उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में जा रहे थे, उसे मेडिसिन वगैरह दिला रहे थे। लेकिन ये जो लड़की यहाँ दुष्ट आत्मा के साथ ग्रस्त थी, इसने कहा कि वो जो अंकल की लड़की है जिसकी शादी हुई है, उसके पेट में एक बच्चा है और मैं उस बच्चे को जिंदा रहने नहीं दूंगा। और ये सब लोग हैरान थे कि वेल वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है। तो फिर इन्होंने कांटेक्ट किया अपनी उस बेटी के साथ, क्योंकि एक बार आप अपना चेकअप कराओ। जब उन्होंने चेकअप कराया तो आप हैरान रह जाओगे, जो बात शैतान ने कही थी वो सच्ची हुई। वो लड़की वाकया में प्रेग्नेंट थी। ना उन्हें पता था, ना उनकी फैमिली को पता था और ना ही इन्हें पता था, लेकिन शैतान को पता था कि वो प्रेग्नेंट है और वो कह रहा था कि मैं इस बच्चे को खत्म करूंगा। अब मैं हैरान रह गया कि शैतान ये सब कुछ कर सकता है, अद्भुत, हैरान कर देने वाली बातें। तो यस, डिमोनिक पोजेशन रियल है और वो अद्भुत काम भी कर सकता है। इस कारण मैं कहता हूँ, इस कारण मैं सावधान करता हूँ, इसी कारण मैं बार बार लोगों को वार्न करता हूँ कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि चमत्कार को नमस्कार ना करो। चमत्कार देखकर एक्साइटेड ना हो जाओ कि ओके ये सही है, ये परमेश्वर ही कर सकता है। नहीं, किसी को नहीं पता था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, लेकिन शैतान को पता था। अब एक और कंफ्यूजन है जो लोगों के मनों में रहती है शैतानी आत्माओं को लेकर, कि जब कोई इंसान मर जाता है या किसी प्लान को छोड़कर किसी चीज को, हर कोई इंसान कोई ना कोई प्लान को छोड़कर ही जाता है। हर कोई इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो लोग ये मानते हैं कि उनकी आत्माएं यहाँ पर रह जाती हैं और लोगों को दिखाई देती हैं, लेकिन ये अनबिब्लिकल है, ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि मरने के बाद या तो आप नरक में जाते हैं या आप स्वर्ग में जाते हैं, या तो आप अधोलोक में जाते हैं या पैराडाइज में जाते हैं। ओनली दीज टू आर द ऑप्शन। कोई बीच वाला ऑप्शन नहीं है कि कोई आत्मा यहाँ पृथ्वी पर ही रह जाएगी। ये शैतान होते हैं, उसके दूत होते हैं जो लोगों के रिश्तेदारों का, भाई बहनों का रूप धारण करके लोगों को दिखाई देते हैं और उन्हें डराने की कोशिशें करते हैं। और लोग जो डर जाते हैं, जो इमोशनली वीक होते हैं, जो बच्चों के प्रति वीक होते हैं, जो आत्मिक नहीं है, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो शैतान की इस गुमराही का शिकार बन जाते हैं। तो शैतान इस तरह भी लोगों को गुमराह करने की, परमेश्वर से दूर लेकर जाने की कोशिशें कर रहा है। और मसीही होते हुए मुझे, आपको, हम सबको, जैसे संत पौलुस लिखते हैं कि शैतान की युक्तियों से अनजान रहना नहीं चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो हमें भी वचन को पढ़कर, परमेश्वर को जानकर, प्रभु यीशु के आत्मा से भरकर ये कहना चाहिए कि हाँ, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं और विश्वास में मजबूत रहें। और तीसरी बात, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, हर एक चमत्कार के पीछे भागने वाले ना बने। और फाइनली, आखिरकार सबसे जरूरी बात है कि अपने इस घर को, अपने इस मंदिर को, ये जो तुम्हारा शरीर है, इसे किसी रीति में खाली ना छोड़ें। इसे भरते रहें पवित्र आत्मा के साथ, उसके मसा के साथ, वचनों के साथ, प्रभु यीशु के अनुग्रह के साथ। लगातार इसे भरते रहें, आत्मिक जिंदगी में ग्रो होते रहें,
कदम आपके पीछे की तरफ ना जाएं और ना ही ये रुक जाएं, वरन ये आगे की तरफ बढ़ते जाएं। दौड़ते रहो, ये जो मसीही रेस है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसे शेयर जरूर करें। बहुत से लोगों को इसकी जरूरत है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।